हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे टेक मेंटेनेंस साथियों के लिए और टेक्नीशियन जो कि पीवे के अंतर्गत आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और रेलवे बोर्ड ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट भी जारी किया है। कैडर का रिस्ट्रिक्शन को लेकर भी इसमें बात की गई है और रेलवे के पीवे के सभी पद यहाँ पे मर्ज होने जा रहे हैं। तो क्या कहता है ऑफिशियल लेटर, इसके रिगार्डिंग कई सारे साथी कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे। आज इसी को अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि रेलवे बोर्ड का है और ये लिखा गया है ARF और NFIR के जनरल सेक्रेटरी को 30/6/2026 को। इसका सब्जेक्ट है रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन मर्जर ऑफ एक्सिस्टिंग आर्टिशियन स्टाफ कैडर ऑफ पीवे इनटू ए कॉमन कैडर ऑफ मल्टी स्किल ट्रैक टेक्नीशियन। देखिए यहाँ पे रेलवे क्या करने जा रहा है कि पीवे के अंतर्गत जितने भी टेक्नीशियन आते हैं अलग अलग क्षेत्र के, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे वेल्डर होता है, आपका ब्लैक स्मिथ तो है जो कि लोहार का काम करता है, इसके अलावा आपका पेंटर होता है, इसके अलावा आपका कटर जो पटरियों को काटने वाटने का काम करता है, और भी कई तरीके के जो यहाँ पे अलग अलग टेक्नीशियन यहाँ पे होते हैं। और आज से पहले इन सभी की जो है सेपरेट सेपरेट वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है रेलवे चाह रहा है कि इन सभी को मर्ज किया जाए और इसके रिगार्डिंग इनकी जो एक कमेटी बनी थी उन्होंने सारी कुछ सिफारिशें भी सौंप दी है। तो अब यहाँ पे रेलवे जो है, जो कि आपके रेलवे की यूनियन है ARF और NFI, इनसे पूछ रहे हैं कि हम जो यहाँ पे चेंजेस करने जा रहे हैं क्या ये सही है, हम जो प्रपोजल लेके आ रहे हैं या जो कमेटी ने हमारी रिकमेंडेशन सौंपा है, या आपकी नज़र में कैसा है। इनसे एक तरीके से राय ली जा रही है NFIR और ARF से। अगर इनको कुछ लगता है कि इनमें कुछ चेंजेस होना चाहिए तो यहाँ पे अपने मांग उठा सकते हैं, और इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो ये रेलवे को अप्रूव कर सकते हैं। इनके अप्रूव होते ही यहाँ पे ये चीज़ें लागू हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए, द अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट a committee was constituted to examine and suggest the merger of existing artisan staff cadre of PV into a common cadre of multi-skilled ट्रैक टेक्नीशियन। इन सबको जो है मर्ज करके मल्टी स्किल ट्रैक टेक्नीशियन के नाम से हम एक पोस्ट बनाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं CCTC की जो पोस्ट होती है 2018 से पहले यहाँ पे आपके बुकिंग के अंदर अलग जो है वैकेंसी आया करती थी, आपकी गुड्स कलर वगैरह की अलग वैकेंसी आती थी, रिजर्वेशन कलर की अलग आया करती थी, पार्सल कलर की अलग, और TC की वैकेंसी अलग आया करती थी। लेकिन 2018 में सभी को मर्ज करके एक पोस्ट यहाँ पे CCTC बना दी गई और अब भर्ती जो आती है आपकी CCTC के नाम से ही आती है। अगर ये सभी पोस्टें भी मर्ज हो जाती है तो MSTT के नाम से आपकी ये सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी पीवे की। तो अब इसमें होता यह है कि आप लोगों से किसी भी टाइप का काम कराया जा सकता है, आपको सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अभी तक ये होता रहा था कि जो ब्लैक स्मिथ है तो वो सिर्फ लोहार का काम करेगा, पेंटर सिर्फ पेंटिंग का ही काम करेगा, इसके अलावा वेल्डर सिर्फ वेल्डिंग का ही काम करेगा। वेल्डर को आप बोलोगे कि कटिंग कर दो पटरी की तो वो कटिंग नहीं करेगा, क्योंकि कहता है कि मैं यहाँ पे वेल्डर हूँ। अब इनको सभी को मर्ज करने के बाद में आप मना नहीं कर सकते। आप भले ही वेल्डर हो, आपसे ब्लैक स्मिथ का काम भी कराया जा सकता है, आपसे पेंटर का काम भी करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब आपको कोई सा भी काम करवाया जा सकता है अगर आप ये चीजें लागू हो जाती है। आगे देखिए, और भी कई सारी चीजें इसमें दी हुई है जो रेलवे की कमेटी ने सौंपा है अपना जो भी मेमोरेंडम, या एक तरीके से कह सकते हैं जो कमेटी की सिफारिश है उन्होंने तैयार कर दी है। और इसमें देखिए 3 सदस्य रहे हैं आपके, और इसके अंदर कई सारे रेफरेंस भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि वेल्डर है, ब्लैक स्मिथ है, पेंटर है, कारपेंटर है, इनको सभी को कॉमन करके हम MSTT के नाम से एक वैकेंसी बनाएंगे, एक पोस्ट बनाएंगे। ड्यूटी लिस्ट इनक्लोज इन द प्रोपोज्ड एंड देयर डिप्लॉयमेंट इन ट्रैक इन मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इनसे ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह का काम कराएंगे और इनके जो काम है उनकी भी सूची नीचे दे रखी है। अभी जो वैकेंसी आपकी भर्ती होती है वो आपकी टू एग्जामिन एंड सजेस्ट द प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट पैटर्न, यानी यहाँ पे जो प्रपोज किया गया है इसके अंदर कमेटी ने, इनमें कहना है कि 50% जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरो, 25% LDC से और 25% DPP से टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पे भरी जाए जो कि पीवे के अंतर्गत आती है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो भर्तियां होती आ रही है उसमें सिर्फ यहाँ पे जो है 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, 25% LDC कोटे से और 50% जो है आपका DPQ कोटे से भरे जा रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है यहाँ पे पोस्ट बढ़ाने की बात की जा रही है 25 से 50 करने की। तो यहाँ पे बड़ा नुकसान होगा किनको, ट्रैक मेंटेनेंस साथियों को, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस साथी जो DPQ से प्रमोशन होते हैं तो पहले मान लो 50 पोस्टें थी, अब इनको 25 ही मिलेगी। लेकिन आगे इस लेटर में इन्होंने कहा है कि ये हमारे संदर्भ में है लेकिन हम इसको चेंजेस नहीं करने जा रहे हैं। और वर्तमान में जो चल रहा है, यानी क्या वर्तमान क्या चल रहा है, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 25% LDC कोटा और 50% DPQ कोटा, तो हम इसी को रखने जा रहे हैं। यानी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये
इस पे कह रहे हैं कि हम इसको चेंजेस नहीं करेंगे, और अभी वर्तमान का जो पैटर्न है जो कि डीपीक्यू का कम है, डीपीक्यू का ज़्यादा है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कम है। डीपीक्यू का ज़्यादा होने से ये होगा कि टेक्निकल जो साथी है उनको यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिलता रहेगा टेक्नीशियन बनने का। तो इसको आगे क्लेरिफाई किया गया है। आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए सभी जो जोनल रेलवे हैं उनसे कंसल्ट वगैरह कर लिया गया है। इसका रिक्रूटमेंट का मोड वगैरह कैसे रहेगा, प्रमोशन आपके वही 4 ग्रेड रहने वाले हैं। लेवल 2 में आप टेक्नीशियन में भर्ती होती हो तो लेवल 6 तक एग्जाम तक आप जा सकते हो। और देखिए प्रेजेंट जो मेथड है आपका इस तरीके से चलने वाला है, जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया प्रेजेंट मेथड ये है, और इसके हिसाब से प्रमोशन आपका यहाँ हो रहा है। और इसमें देखिए कहा गया है इस लेटर में कि प्रेजेंट मेथड तो आपका ये है, लेकिन जो संदर्भ में दे रखा है वो ये है, और हम इसको चेंज नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर भी जो कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो उनको अच्छा खासा मौका मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पे जो डीपीओ कोटा है उसको यहाँ पे ज़्यादा ही रखने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है। आगे देखिए और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे वर्तमान में ट्रैक मेंटेनर जो साथी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से कर रखा है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक इनका प्रमोशन होता है, और जो टेक्नीशियन है आपके पीवी के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से कर रखा है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज करने जा रहे हैं। अगर ये सारी कुछ पोस्टें मर्ज होती है तो मर्ज के बाद में इनका जो है देखिए किस हिसाब से बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कैडर इस हिसाब से। तो यहाँ पे टेक्नीशियनों का सीधा सीधा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पहले टेक्नीशियन थर्ड के अंदर सिर्फ 15% थे, यहाँ पे 30% रहेंगे। पहले टेक्नीशियन सेकंड के अंदर 8% थे, यहाँ पे 30% है। इन नीचे के लेवलों में ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और ऊपर के जो लेवल है जहाँ पे आपको अच्छा खासा ग्रेड मिलता था उसमें आपका वेटेज कम कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन जो साथी है उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के जो लेवल है उसमें अच्छा खासा वेटेज है, यहाँ पे नीचे के लेवलों में, तो यहाँ पे नीचे के लेवल में ज़्यादा लोग रहेंगे, यहाँ ऊपर के लेवल में ज़्यादा लोग रह रहे थे भी, तो हिसाब से टेक्नीशियनों को बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। साथ ही वर्कलोड को भी ऐसा है कि आप अब किसी काम के लिए मना नहीं कर पाएंगे, जो भी काम आपसे करवाया जाएगा उसे भी आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको आईटीआई या एनएससी होना चाहिए, और एलडीसी के लिए भी वही चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है, और डीपीक्यू के लिए जो भी आपके अभी नियम चल रहे हैं उसके आधार पर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह की बात की गई है, और भी कई तरीके की चीज़ें इसमें। और देखिए ड्यूटीज़ ऑफ मल्टी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ट्रैक, तो ये क्या क्या ड्यूटी आप लोगों की रहेगी वो सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, आप डिटेल से जाके देख सकते हैं। बाकी मोटा मोटा यही है कि कोई खास से जन यहाँ पे कोई फ़ायदे वाली बात ज़्यादा लगी नहीं, क्योंकि अगर मर्ज करेंगे तो हाँ ये है कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है, और यहाँ पे रेगुलर आप लोगों को काम करना होगा, और जो भी वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है उसी के आधार पर चलता रहेगा, तो जो ट्रीटमेंट साथी है उनको भी ठीक ठाक यहाँ पे मौका मिलता रहेगा। तो ये बड़ा चेंजेस यहाँ पे होने जा रहा है ट्रीटमेंट या कहें कि पीवे के ग्रुप के साथियों के लिए। और देखिए ये सारे कुछ काम आपके यहाँ पे रहने होंगे मल्टी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन के। तो अभी यूनियन चाहे तो इसके अंदर कुछ जोड़ तोड़ कर सकती है, और भी आपके प्रमोशन के हो या फिर आपका कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन का हो, आपका ग्रेड की जो हायर ग्रेड की मांग हो, अगर उनको कुछ ऐड करना चाहिए यहाँ पे यूनियन, तो यूनियन से आप यहाँ पे अपनी राय दे सकती है। बाकी मेरे हिसाब से कोई खास फायदे वाली बात इसमें लगी नहीं पीवे वाले साथियों के लिए। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आज जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।